एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। राक्षस। किसी बाबा के आशीर्वाद से आपको बच्चे नहीं हो सकते या किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, ना ही कोई रसगुल्ला या मिठाई खाकर सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ये सब जानकर भी कि किसी चमत्कार से ना ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, ना ही किसी बीमारी का इलाज हो सकता है, तब भी किसी चमत्कार की आशा लेकर हम कई ढोंगी बाबाओं के शरण में चले जाते हैं। आखिर क्यों हम इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में जाते हैं? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इस अंधश्रद्धा के दलदल से या ढोंगी बाबाओं के नकली चमत्कारों से आप अपने आप को और समाज को बचा सके। Don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखना या भगवान के प्रति श्रद्धा रखना अलग बात है, पर किसी अंधश्रद्धा को मानना गलत बात है। आज देश में जिस तरह से बाबाओं की दुकानें चल रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद अंधश्रद्धा का शिकार है, या फिर वह अपनी नाकामी और असंभव कामनाओं के प्रति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे भले और बुरे में फर्क ही नहीं पता। और यही कारण है कि इन धर्म के व्यापारियों का धंधा दिन रात जोरों से चल रहा है। धर्म और अंधश्रद्धा के नाम पर इन बाबाओं के पास लाखों करोड़ों रुपए की बेनाम संपत्तियां जमा हो रही है। इन बाबाओं के पास जाने वाले लोग अपनी संपत्तियां बेचकर गरीब होते जा रहे हैं, वही दूसरी ओर ये बाबा अमीर होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि हम इनके बहकावे में आखिर क्यों आ जाते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से 4 मुख्य कारण है। जिसका पहला कारण है रहन सहन, आलीशान घर, महंगी कारें और आजू बाजू चमचों के चकाचौंध और फ्री के लंगर्स। यही वो वजह है जिसके कारण इन ढोंगी बाबाओं के घरों और आश्रमों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दूसरा कारण है राजनीतिक संरक्षण। इन बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसके कारण ही इन ढोंगी बाबाओं की दुकानें चलती है, और इस संरक्षण के बदले ये बाबा देश के सफेदपोश नेताओं को अंधभक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है नामी हस्तियों से खुद को या आश्रम से जोड़ना, जिसके द्वारा प्रचार कर जनता को आराम से आकर्षित किया जा सकता है। ये नामी हस्तियां कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि अभिनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या देश की कई जाने मानी हस्तियां। चौथा और लास्ट है पैसों के आगे झुकी हुई मीडिया, जो सही गलत में अंतर किए बिना ही एडवर्टाइजमेंट की आड़ में चमत्कार दिखा दिखा कर जनता को गुमराह करते हैं, जिससे ही ये ढोंगी, पाखंडी, हत्यारे और बलात्कारी बाबा समाज में अपना झंडा गाड़ लेते हैं। ये लोग जनता की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर टैक्स फ्री कमाई से गैर कानूनी काम करते हैं, अपने प्रचारों के लिए फिल्में बनाते हैं, लोगों की सेवा के नाम पर शारीरिक सुख सुविधा लेते हैं। क्या इसी को साधु संत कहते हैं? एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के सुंदरकांड में साधु संतों को परिभाषित करते हुए एक लाइन कही गई है, उमा संत कह इह ही बड़ाई, मंद करत जा जो करई भलाई। अर्थात हे पार्वती, संतों की यही बड़ाई है कि बुराई करने पर भी वो भलाई करते रहते हैं। पहले साधु संत बस निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई करते थे। भारत ने जो पूरे विश्व में विश्व गुरु के छाप छोड़ी है, वो आज जनता की अंधश्रद्धा और कुछ धर्म के ढोंगी, पाखंडी और बलात्कारी बाबाओं ने धूल में मिला दी है। जबकि अगर आप इतिहास देखोगे तो साधु संतों की एक विस्तृत श्रृंखला रही है, जिन्होंने व्यक्ति के नैतिक पतनों को रोकने का काम किया है और प्राणी मात्र के लिए कई अनुसंधान व कल्याण के काम किए हैं। और आज भी कई साधु संत ये काम कर ही रहे हैं। पर इन ढोंगी बाबाओं को लोगों की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है।
बल्कि इनको पैसों और नाम से मतलब है। कई ऐसे बाबा या भगवान के नाम पर बातें बोलने वाले आपको टीवी या सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे, जो बोलते नजर आते हैं पैसों से या गाड़ी से इंसान को सुख नहीं मिलता, और बाद में यही लोग करोड़ों की गाड़ियों से घूमते नजर आते हैं। लोगों को विचार करना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। आज 2024 के दशक में भी हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। क्या सच में किसी चमत्कार से कोई गूंगा बोल सकता है, या किसी चमत्कार से बच्चे हो सकते हैं? ये सब एक अंधश्रद्धा है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तभी भी हम लोग क्यों अंधश्रद्धा के पीछे भाग रहे हैं? और अगर ये हो सकता है तो क्यों हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाते हैं? सारी दुनिया साइंस के पीछे भाग रही है, और हम क्यों इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं? भगवान भी कहते हैं तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में जाकर अपनी लाइफ मत बर्बाद कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।